आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी आवाज अलीराजपुर में देखने को मिली। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के समर्थन में पर्यावरण सहयोग संस्था ने जोरदार प्रदर्शन किया। संस्था के पदाधिकारी और पर्यावरण प्रेमी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पर्यावरण सहयोग संस्था का कहना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। यह जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का मजबूत आधार है। संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का पर आपत्ति जताते हुए इसे पर्यावरण के लिए घातक और चिंताजनक बताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। योग संस्था के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं, क्या मांग थी और किस विषय से ज्ञापन है ये? मांग ये थी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी करा है अरावली पर्वत को लेकर, अरावली आज एक तरह से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा है। अगर अरावली पर्वत को वन नहीं माना गया तो वो जिसको माफिया लोग और बड़े बड़े उद्योगपति वो वहाँ पे खनन करेंगे और खनन करने के बाद उस अरावली पहाड़ को उसमें जिसके पेड़ पौधों को नष्ट किया जाएगा। और आने वाले समय में जो धूल भरी आंधियाँ चलती है, जो पर्यावरण को असंतुलन करती है, जो धूल भरी आंधियाँ चलती है, उससे अलीराजपुर क्या मध्य प्रदेश भी बाकी नहीं रहेगा, दिल्ली भी बाकी नहीं रहेगा। राजस्थान का रण जिस प्रकार है, आने वाले समय में पूरे देश में ये 4 राज्यों में रण के रूप में विख्यात हो जाएगा। उसकी जो धूल भरी आंधियों को अरावली पर्वत रोकती थी, उससे पर्यावरण संतुलन बना रहता था, जंगली जानवरों और सभी का रक्षण होता था उन पहाड़ियों की वजह से, और जल संरक्षण होता था उन पहाड़ियों की। जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उन छोटी पहाड़ियों से ही जल का संरक्षण होता था, और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के पानी की पूर्ति वही अरावली पर्वत ही करते थे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला मूवमेंट क्या रहेगा? अगला मूवमेंट हमारा रहेगा, अगर शासन के द्वारा अभी हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है, पुनरीक्षण याचिका, जिससे अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले समय में पूरा जिला बंद किया जाएगा। आगे की हमारी योजना है और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान और खून से लेटर लिखा जाएगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के नाम और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। पर्यावरण प्रेमी ने कहा, अरावली पर्वत श्रृंखला देश की जलवायु संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। अगर इससे नुकसान पहुंचा तो आने वाली पीढ़ियों को इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट में आप लोग पहुंचे हैं, क्या मांग थी आपकी और किस चीज को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देना है? देखिए, हम ये पर्यावरण सहयोग संस्था का संचालन अलीराजपुर में करीब 25 सालों से कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमारा 25 सालों के अनुभव से हमने ये पाया है कि अभी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो अपना डायरेक्शन दिया है, उस संबंध में कई सारे क्लासिफिकेशन उसमें अलग अलग हैं। कई क्लासिफिकेशन में यह बताया गया है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी के नीचे का वो अरावली का जंगल क्षेत्र नहीं माना जाएगा। इसको लेकर हमें बहुत चिंता है, क्योंकि हम पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि 100 मीटर से कम पहाड़ियों को वनी क्षेत्र और अरावली का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो अवैध खनन और इससे पूरे जैविक विविधता का संतुलन बिगड़ जाएगा। अरावली क्षेत्र में वैसे भी पूर्व में कई समय से अवैध खनन चल रहा है, जिस पर रोकनी है। अब यदि इसको अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणी से हटा दिया जाएगा तो फिर बड़ी संख्या में अवैध उत्खनन होगा और जिससे पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा। यही हमारी चिंता है। आशुतोष जी, अलीराजपुर से लेकर विकास के नाम पर अलीराजपुर से लेकर मध्य प्रदेश और पूरे देश में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसके ओर लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ा ही जैविक विविधता को बचाने वाला सवाल है। निसंदेह पर्यावरण के विनाश पर हम विकास की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। शासन, प्रशासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सोचना चाहिए कि यदि हमें विकास करना है तो क्या हम पर्यावरण का विनाश करके विकास करेंगे? हमारी ये मांग है कि पर्यावरण के विनाश के ऊपर कभी भी विकास की इमारत खड़ी नहीं होना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से होगा हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी ज्ञापन के पश्चात अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला मूवमेंट क्या रहेगा पर्यावरण सहयोग? अगला मूवमेंट ये है कि आज सुबह ही मेरी अरावली ट्रस्ट बचाओ सेवा समिति अजमेर के अध्यक्ष महोदय विवेक श्रीवास्तव जी, उनसे मैंने फ़ोन पर संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि पूरे अरावली क्षेत्र के 150 जिलों में इस प्रकार से आंदोलन खड़ा करके ज्ञापन दिए जाने के कार्यक्रम बनाया गया है, और उसी सिलसिले में हम आज अलीराजपुर में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ ही यदि इस प्रकार से यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में वापस से रिट पिटीशन पुनर्विचार की दायर की जा रही है, जिस पर ऑनलाइन 41,000 लोगों ने अभी तक अपना समर्थन हस्ताक्षर करके दे दिया है,
ये इस प्रकार से आंदोलन राजस्थान में पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। आज उदयपुर में भी प्रदर्शन हुए हैं, अजमेर में भी हो रहे हैं। इसी प्रकार अलीराजपुर से भी इस अरावली को बचाने की आवाज़ हम उठा रहे हैं। सहयोग संस्था के बैनर तले के अलीराजपुर में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा? निसंदेह यदि इस प्रकार से यदि सरकार नहीं झुके तो हम सब मिलकर तय करेंगे और आज चरणबद्ध आंदोलन में हम इसको हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ अरावली की नहीं बल्कि भविष्य की है। अगर समय रहते निर्णय नहीं बदला गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। पर्यावरण प्रेमियों की चेतावनी साफ है, अगर अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह आंदोलन प्रदेश भर में फैल सकता है। अलीराजपुर से आशीष सिंह वाघेला, न्यूज लीडर्स की रिपोर्ट।